वेलकम टू धूमधाम मैथ चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन फिगर इफ ए वी पैरेलल सी डी ए पी क्यू 50 डिग्री एंड पी आर डी एंगल 130 डिग्री देन क्यू पी आर एंगल इज व्हाट। मतलब कितना है क्यू पी आर एंगल, कितना है हमको देखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है। ये जो फिगर दिया गया है, देखो ए वी पैरेलल टू सी डी है और ए पी ये जो एंगल है 50 डिग्री और ये 130 डिग्री दिया गया है। हमको कौन सा एंगल पूछा गया है? क्यू पी आर। देखो डायग्राम को ठीक ठीक देखो, क्यू पी आर मतलब ये जो अंदर वाला एंगल, ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल का क्यू पी आर एंगल कितना है हमको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पहला काम है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो मतलब ये एक ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, और ये भी ट्रांसवर्सल होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा, तो अल्टरनेटिव एंगल हम यहाँ से पता चल जाता है। अगर ये दोनों पैरेलल है, ये इसके लिए क्या है ना, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये हो गया 50 डिग्री तो क्यू एंगल ऑब्वियसली हो जाएगा कितना, 50 डिग्री, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये अगर 130 डिग्री है तो ये दोनों मिलके कितना होगा, 180। इसका मतलब ये भी हो गया 50 डिग्री। ओके, मतलब आर एंगल भी 50 डिग्री और क्यू एंगल 50 हो गया, 50 50 100। और बाकी रहा ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल में, और बाकी कितना रहा, मतलब ये 50 50 और 100 हो गया, 80 डिग्री हो गया हमारा बाकी रहा। मतलब हमारा जो पी एंगल है वो 80 डिग्री है। इसका सही आंसर है क्यू पी आर एंगल का वैल्यू है 80 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्यू पी आर एंगल का वैल्यू निकालो, मतलब ये जो एंगल है इसका वैल्यू कितना है, तो 80 डिग्री हमको मिलेगा। स्टूडेंट, ये कई टाइप से हम कर सकते हैं, मतलब मैं आपको ये एंगल दोनों को लेके किया, अगर आप चाह सकते हैं तो अल्टरनेटिव एंगल लेके भी कर सकते हैं। मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल मिलके भी हो सकता है हमारा 180, क्योंकि एक साइड वाला जो कोइंटर एंगल रहता है कंजुगेटिव एंगल वो हो जाता है 180। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा पास 50 और ये 50 50 100 हो गया, और ये बाकी रहा कितना कितना 80। तो इसका इस साइड से भी हम कर सकते हैं, हमारा टोटल क्यू पी आर एंगल हो गया 80 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर लाइन्स एल एंड एम इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ए। मतलब ये जो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब इनमें से कौन सा राइट है ये पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज देखेंगे हम। ओके, अच्छा देखो स्टूडेंट, मतलब ये एंगल और बी एंगल होगा, ठीक ठीक है, ये तो सही है, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट है। ओके, देन सी एंगल, बी ऑप्शन भी परफेक्ट है। ठीक है, सी और डी वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, हम लोग को पता है। और ए प्लस डी मतलब ए और डी को मिलाने से 180 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट को दिया गया है ए इक्वल टू डी दिया गया है, मतलब हम ए और डी को कभी भी इक्वल नहीं बोल सकते स्टूडेंट। ए एंगल प्लस डी एंगल 180 होगा, ये सही है, बट ए एंगल इज इक्वल टू डी एंगल नहीं होगा। मतलब ये तीनों हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और डी का नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ये वाला। ओके, डी आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर है, इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन इफ एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री देन की ओ आर इज व्हाट। देखो स्टूडेंट, अच्छे से थोड़ा देख लीजिए, ये पी ओ क्यू है एक स्ट्रेट लाइन, और ये जो x का वैल्यू 30 डिग्री दे गया है, हमको पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू ओ आर। देखो क्यू ओ आर कहाँ है, क्यू ओ आर मतलब ये जो 3y का वैल्यू हमको निकालना होगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट देखो, अगर ये तीनों मिलके, हमको पता है ये तीनों को मतलब लीनियर पेयर एंगल है तीनों, अगर तीनों को मिलाने से कितना होगा 180। इसका मतलब 30, ये 2 3 5y, 30 + 5y इज इक्वल टू क्या होगा ना 180 होगा। फिर मुझे 5y अगर निकालना होगा इस इक्वेशन से, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 30, मतलब 50 हो जाएगा 150। इसका मतलब 5y का वैल्यू हो गया हमारा 150, 5y इज इक्वल टू 150
देन y इज इक्वल टू 5 में से इसको डिवाइड करने से हो जाएगा 30। इसका मतलब y क्या वैल्यू अगर 30 हो गया, हमको पूछा गया था क्यू और एंगल कितना है, तो 30 ये 3y, तो 30 में अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री इज योर राइट आंसर। ऑप्शन देखो 3y पूछा गया है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है, कौन सा एंगल, QOR, सॉरी QOR पूछा है, QOR। ठीक है, तो 3y का वैल्यू 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सही आंसर। 3y का वैल्यू ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 60, 63 90 90 180। तो हमको पूछा गया था QOR एंगल इज व्हाट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर है, इन द गिवन फिगर PA पैरेलल, मतलब ये PA पैरेलल SC, सॉरी BC, और इसका नाम BC है स्टूडेंट। ठीक है, PA पैरेलल टू BC और एंड BC पैरेलल टू DT, मतलब ये नीचे वाला इसके साथ पैरेलल है DT के साथ, एंड AB पैरेलल टू CD, और AB मतलब ये वाला जो लाइन है इस वाला ये दोनों पैरेलल है। तो हमको पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ A एंड B आर रेस्पेक्टिवली व्हाट। अच्छा देखो स्टूडेंट, अगर ये PA पैरेलल BC है और AB एक ट्रांसवर्सल है, तो हमको पता है ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल होगा हमेशा, मतलब 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो A का वैल्यू आ गया 50, और ये दोनों पूछा गया C और B का वैल्यू, मतलब B का वैल्यू हमको जानना है। अच्छा स्टूडेंट, B के साथ कौन होगा अल्टरनेटिव एंगल, ये C वाला। अच्छा ये 50 है, तो देखो मैं अभी भी बोला था ये दोनों पैरेलल है, AB और CD अगर पैरेलल हो गया तो ये हो जाएगा BC ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल जो होता है मतलब कंजुगेटिव एंगल या एक साइड वाला कोइंटर एंगल, ये दोनों मिलके हो जाएगा 180। तो इसका मतलब अगर ये 50 हमको मिला था अभी अल्टरनेटिव एंगल, तो ये वाला जो C एंगल हो जाएगा 130, तो ये B वाला भी हो जाएगा 130, मतलब B जो एंगल है 130 के साथ ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, क्योंकि इसमें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल क्या होगा, इस जो 130 के साथ ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 50 और 130, मतलब ए का वैल्यू 50 और बी का वैल्यू 130। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है, इन द फिगर PQ पैरेलल SR एंड SP पैरेलल RQ दिया गया है स्टूडेंट। देखो ठीक से, देन एंगल्स A एंड B आर रेस्पेक्टिवली क्या होता है। अच्छा देखो ये बहुत ईजी है, ये दोनों हमारा पैरेलल है और इसके साथ ये भी पैरेलल है। ठीक है, हम अगर ये दोनों को देखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल 20 वाला, तो ये अगर 20 है तो ये अल्टरनेटिंग 20 हो जाएगा, और ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। इसका मतलब हमको क्या वैल्यू मिल गया, A का वैल्यू हो जाएगा 20 और B का हो जाएगा 50। ऑप्शन A इज योर राइट आंसर। ओके, तो ये था हमारा कुछ लाइंस और एंगल का कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में और आगे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को जितने सारे आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप वीडियो प्ले करें तो पेन और कॉपी अपने पास में लेके देखिए, कहीं पे डाउट होगा तो मुझे कमेंट में शेयर करें। थैंक यू।